इमरान खान के लिए बहरहाल पाकिस्तान भर में मुजाहरे तेज़ होना शुरू हो गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें कई हिस्से बने हुए हैं। हर हिस्सा एक बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो और इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब कराची के अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तहरीक चल रही है। उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली हमने देखी, बहुत बड़ी रैली निकली वहाँ पे। फिर लाहौर में आज़ादी रज़ाकारों ने रैली निकाली है। रावलपिंडी में बार बार हम देखते हैं। सबड़ियाल में ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ढोल के इंतखाबी निशान के साथ। PMLN का तो उम्मीदवार नजर आता है, ना उनका इंतखाबी निशान नजर आता है, ना कुछ और नजर आता है। तो वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन को उन्होंने फेंक दिया एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे। यानी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना भी अब गवारा करना छोड़ दिया है कि इलेक्शन क्या लड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवा देगी। और वहां पे जो है वो इंतजामिया क्या कर रही है कि PTI के बैनर पोस्टर उतारती है और नून लीग के बैनर पोस्टर जो है वो चिपकाती है। उनको जिताने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया के कंधों पे है। तो देख लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको इलेक्शन जितवाती चली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ नाजरीन वहां के लोग अब आवाज उठा रहे हैं क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और लगातार गुज़िश्ता साल की तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और होता यह है, ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है। जब PMLN की पहले हुकूमत थी ना, तो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी, तो सिंध के अंदर ये लोड शेडिंग ज़्यादा करते थे, पीपल्स पार्टी को ख़राब करते थे, परेशान करते थे और लोड शेडिंग को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल करते थे। अब पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है तो अब ये करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं। अब इसमें जो फैसल अमीन खान है, अली अमीन का भाई, ये मेंबर कौमी असम्बली है, तो इनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान की आधी तकरीबन जो है हाइड्रो पावर, जो एक हाइड्रल जो बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होने के जो मंसूबे हैं वो आधे के करीब खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां से पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है फेडरल गवर्नमेंट वहां पे लोड शेडिंग करती है। और ये भी एक सच है कि सैकड़ों अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बिजली की मद में। अब हुआ ये है कि ये एक डाटा है सरकारी और डाटा ये बता रहा है कि किसके सूबे के जिम्मे कितने कितने पैसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते, ये प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन बिजली का बिल सबसे ज्यादा जिन्होंने चोरी किया या जिन्होंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिनके जिम्मे बिल है, सबसे ज्यादा 67 बिलियन 67 अरब जो है ये सिंध के जिम्मे है। बलूचिस्तान और पंजाब दोनों के जिम्मे 42 अरब है, जबकि 10 अरब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मे है। और जनाब बयानिया बनाया जाता है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा पैसा देना है। लोड शेडिंग भी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और रिकवरी भी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से हुई है। उन्होंने यानी कम पैसा देना है वफाक का, बाकी सबने ज्यादा देना है। हालांकि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का ज्यादा पैसा देना है वापस, जो वो नहीं दे रहे क्योंकि वहां पे वो बिजली बनाते हैं और वो अब डिमांड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जहां पे हर शोबा तबाह कर रहे हैं वहां पे ये शोबा भी है। आजाद आदमी की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी होती है पालतू लोगों की और गारंटी होती है कमजोर लोगों की। किरदार वाले आदमी की गारंटी नहीं होती। एहसन इकबाल साहब को इतनी सी बात समझ आ जाती ना तो आज वो नवाज शरीफ के साथ नहीं होते। चलें इस बात को यहां पे रोक लेते हैं। इमरान खान की कौन गारंटी देगा? यानी गारंटी तो ये अजीब सी बात ही की है कि पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे रहा। भाई इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अब हम वो नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम होगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान में इंसानों को नहीं कुचला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर और फस्ताहियत खत्म की जाएगी। ये गारंटी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। इमरान खान कहते हैं मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन उसके खिलाफ है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्करों को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात है, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि नए सिरे से बनती हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाजा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मेरी बहनों जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा ना पैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले हैं। बता रहे 2 चीज़ें हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है, मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे।